सो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ना थोड़ा इजी टॉपिक है और स्कोरिंग भी है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहले तो आप कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ोगे, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद तीसरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली ऑपरेशन में क्या होता है ना कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज, फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इस पूरे टॉपिक में ये तीनों बहुत इजी है, सिर्फ ये एक टॉपिक है जो थोड़ा डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एंड फिफ्थ टॉपिक है यहाँ पे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो हमारा लास्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो इन पूरे टॉपिक्स में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, देन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड लास्ट इज इनवर्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऊपर के टॉपिक में से ऐसे 1-2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आए तो आते हैं, अदरवाइज मोस्टली वो पूछे नहीं जाते। बट हाँ, ये लास्ट के 3 टॉपिक समझने के लिए ऊपर के टॉपिक आपको आने चाहिए। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो चलो यहाँ पे जो पहला है फर्स्ट, वो है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो मैट्रिक्स होता क्या है, डिफाइन करते हैं। सो देखो मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of an elements in horizontal and vertical line। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे आपके पास कुछ डाटा है, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, ठीक है, इक्वेशंस है, एक्सप्रेशंस है, उनको अगर आप अरेंज करते हो रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में, तो उसको हम मैट्रिक्स बोला करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, तो ये मैट्रिक्स है। अगर मैं लिखता हूँ B इज इक्वल टू X Y Z A B C P Q R, तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ C इज इक्वल टू x प्लस वाई 3x माइनस 2y x माइनस वाई एंड 2x प्लस 3y, तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ कांस्टेंट लिए हुए हैं, कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हुए हैं, उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, और यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिए हुए हैं, उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है, तो इसको हम बोला करते हैं मैट्रिक्स। अब ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने अरेंज किया है रोज एंड कॉलम में, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसको हम बोला करते हैं रो,
एंड जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन, इसको हम बोला करते हैं कॉलम, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। जैसे देखो यहाँ पे ए डिफाइन किया है मैंने मैट्रिक्स विच इज़ 1 2 3 4, तो इस केस में ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हो जाएगी रो 1, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हो जाएगी रो 2, ठीक है। एग्जैक्टली सेम इन मैट्रिक्स भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी रो R1, ये हो जाएगी रो R2, ये हो जाएगी रो R3। देखो x y and z all the elements are in first row, similarly a b c all the elements are in second row and exactly same p q r is in third row, ठीक है। सिमिलरली x प्लस वाई 3x माइनस 2y ये भी फर्स्ट रो में है R1, x माइनस वाई 2x प्लस 3y ये सेकेंड रो में है R2। सो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम क्या बोला करते हैं, रो बोला करते हैं, ठीक है। कितनी भी रो आप यूज़ कर सकते हो, कितनी भी रोज में आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ना उनको हम बोला करते हैं कॉलम्स, ठीक है। जैसे ये जो लाइन है ना ये कॉलम हो गया C1, ये जो है ये हो गया C2, एग्जैक्टली सेम ये C1, ये C2, ये C3। सो X, A and P all the elements are in column 1, ठीक है। Similarly Y, B and Q all the elements are in column 2। Similarly Z, C and R all the elements are in column 3, ठीक है। यहाँ पे भी ये कॉलम C1, यहाँ पे ये कॉलम C2, ठीक है। सो जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको आप कॉलम्स एंड रोज बोला करते हो, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, है ना। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना कि जनरली हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं सॉरी, कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल ए का यूज़ किया है, यहाँ कैपिटल बी का यूज़ किया है, कैपिटल सी का यूज़ किया है ना। एक बेसिक डिफरेंस होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए विच इज़ 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखता तो वहाँ पे मैं इस टाइप की लाइंस का यूज़ करता, ब्रैकेट का यूज़ नहीं करता, ठीक है। मॉडुलस आपने पढ़ा था ना, मॉडुलस उस टाइप की लाइन, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता था 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, अच्छा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बीच के और भी कुछ डिफरेंस होते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आप राइट नाउ आप रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ठीक है। सो जब भी आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करोगे आप हमेशा यूज़ करोगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। या फिर आप मैट्रिक्स को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो A इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। पैरेंथेसिस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हो या ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट टू रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट हमेशा आपको ऐसा साइन यूज़ करना पड़ेगा, मोड वाला, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई, है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो नाउ लेट अस कंसीडर इफ मैट्रिक्स A हैज़ m rows, ठीक है, एंड n columns, then order of matrix is m by n, ठीक है। अगर सपोज कि मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, जिसमें m नंबर ऑफ रोज है एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा m by n ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इन प्रीवियस केस देखो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया, सपोज अज्यूम कर लो, पुराना वाले उठा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। सो इन मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये रो R1 है, ये रो R2 है, तो कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई। यहाँ पे ये कॉलम C1 है, यहाँ पे ये कॉलम C2 है, तो कितने कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, ठीक है, 2 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से
ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है, ये हो जाएगा 2/2 एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे 2/2, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब 2 इंटू 2 4 मत लिख देना, ठीक है। एक्चुअली अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकालोगे ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आएगा ना, इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स, ठीक है। बट इस टाइप से आप ऑर्डर फाइंड नहीं करते, ऑर्डर हमेशा आपका 2/2 रहेगा, ठीक है। जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले अपन इसको एक काम करते हैं, इरेज कर देते हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, c इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इस केस में कितनी रोज है, देखो ये है रो R1, ये है रो R2, ये है रो R3, सिमिलरली ये है कॉलम C1, ये है कॉलम C2, ये है कॉलम C3, है ना। तो इस वाले केस में 3 रो और 3 कॉलम है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C ये हो जाएगा इज 3/3, ठीक है। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हो मैट्रिक्स C, सॉरी इसको इरेज करो, मैट्रिक्स C, ठीक है। तो इस केस में जो मैट्रिक्स C है वो हो जाएगा C ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा 3/3। जैसे अगर मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता D विच इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 1 2 3, ठीक है। या फिर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता E, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, इस टाइप से, ठीक है। तो अब इस केस में बताओ ऑर्डर क्या होगा। सो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पे D, उसमें कितनी रो है, 1 रो, ठीक है, सिर्फ R1। कितने कॉलम है, 3, C1 C2 C3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। ध्यान में रखो पहले हमेशा रो आएगा, बाद में हमेशा कॉलम आएगा। एग्जैक्टली सेम इफ वी वांट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ E, तो E में कितनी रोज है, R1 देन R2 देन R3, ठीक है। एंड कितने कॉलम है, एक कॉलम सिर्फ C1, तो इस वाले केस में जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 3/1, ठीक है। क्लियर है। वैसे तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, C को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम टाइप में ऑलरेडी पढ़ेंगे। D को बोला जाता है रो मैट्रिक्स, E को बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। बट ये सब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। सो आई थिंक ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है ना, तीसरा वाला, ठीक है, वो क्या है, तो वो होता है, सॉरी इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं। हाँ देखो, जैसे सपोज अज्यूम कर लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, ये है 1 2 3 4, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर अगर मैं देखूँ तो ये 2/2 है, ठीक है, 2/2 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें एलिमेंट है 1 and 3, फर्स्ट रो R1, ठीक है। सिमिलरली इन सेकेंड रो R2 उसमें एलिमेंट है 2 and 4, तो ये सेकेंड रो R2। इन कॉलम 1 C1 एलिमेंट्स 1 2 है, इन कॉलम 2 C2 एलिमेंट्स 3 and 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट रो एंड कॉलम की बात करते हो, जैसे अस्यूम कर लो कि ये रो है फर्स्ट, ठीक है, एंड ये कॉलम है, तो सॉरी कॉलम को दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, हाँ, तो ये कॉलम है, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पे एलिमेंट है, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट है उसके पोजीशन को लिखूंगा मैं A1 1। इसमें जो ये फर्स्ट वाला 1 है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो, ठीक है, एंड इसमें जो ये सेकेंड वाला 1 है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है 3, ठीक है, ये 3 किसके इंटरसेक्शन पे है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है, ये 3। तो इसका जो आप पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करोगे
A1 2 1 ये कौन सी रो में है एंड 2 ये कौन से कॉलम में है, ठीक है। सिमिलरली ये जो 2 है ये किसके इंटरसेक्शन पे है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका पोजीशन आप रिप्रेजेंट करोगे A21 से, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली ये जो 4 है ये कौन से प्लेस पे है, ये 4 है 2 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पक्का, ठीक है। जैसे देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है B विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट 1, तो 1 की पोजीशन है A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सिमिलरली 2 की पोजीशन क्या है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 की पोजीशन क्या है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 8 की पोजीशन क्या है, A32 थर्ड रो, देखो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली 9 की पोजीशन क्या है, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्लियर है। तो इन सारे एलिमेंट की जो पोजीशन है ना वो फिक्स होती है, जैसे हमारे घर का प्लॉट नंबर फ्लैट नंबर होता है ना, वैसे ही इन सारे एलिमेंट्स की एक पोजीशन होती है, ठीक है, वो फिक्स होती है। तो आप अगर जनरल एलिमेंट का पोजीशन लिखते हो तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है AIJ से, ठीक है। इसमें जो I है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ith रो एंड J जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है jth कॉलम, ठीक है। ध्यान में रखना ये I और J जो होता है ये ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं करता। स्मॉल a इज द representation use or symbol used for representation of a element, sorry, to represent the element of a matrix, ठीक है। सो इस वाले केस में आप ये ध्यान में रखना कि AIJ इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे जो I है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी रो में प्रेजेंट है, J है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। सिमिलरली आप मैट्रिक्स का भी जनरल फॉर्म लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक काम करते हैं, पहले छोटे वाले मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ पोजीशन लिखता हूँ मैट्रिक्स ए का जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है, व्हाट डज इट मीन कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी 2 है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ पोजीशन लिखता हूँ, नॉट एन एलिमेंट, सिर्फ पोजीशन, तो पहले आएगा A11 फिर A12 फिर A21 फिर A22। A11 इज नथिंग बट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 इज नथिंग बट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं B एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स की सिर्फ पोजीशन लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, सिमिलरली A31 A32 A33। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप दो फैक्टर माइनस निकालोगे तो ये आपको लिखना पड़ता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। यहाँ पे हर एक फर्स्ट नंबर 1 क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है R1। यहाँ पे सारे नंबर 2 क्यों है पहले वाले, क्योंकि सेकेंड रो R2 में है। सिमिलरली यहाँ पे सारे नंबर 3 क्यों है, क्योंकि ये थर्ड रो R3 में है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे सेकेंड नंबर 1 क्यों है इस लाइन में, क्योंकि ये कॉलम 1 में है। इसमें 2 क्यों है, क्योंकि ये कॉलम 2 में है। सिमिलरली इसमें 3 क्यों है, क्योंकि ये कॉलम 3 में है। क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखता हूँ A, तो वो हो जाएगा, देखो, फर्स्ट एलिमेंट A11, सेकेंड एलिमेंट A12, थर्ड एलिमेंट A13। अब आप बताओ यहाँ का इस रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा। बट बिफोर दैट यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक गलती की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिफाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ए ले लेते हैं, ये हो गया m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस केस में पहला नंबर तो चेंज हो नहीं रहा है,
ठीक है, यानी कि जो रो है वो हमेशा वन ही रहेगा, तो यहाँ पे लास्ट में वन तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, तो लास्ट वाला एलिमेंट जो आएगा वो हो जाएगा n। ठीक है, n कौन से कॉलम में है वो। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको नीचे लेके आते हो तो A21 हो जाएगा, A3 1 हो जाएगा, सॉरी। तो लास्ट में यहाँ पे आएगा AM1। देखो कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रही है, सिर्फ रो। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर मैं नीचे की तरफ लेके आता तो ये हो जाता था A22 देन A32। ठीक है, सिमिलरली लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे AM2। ठीक है, M2 एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ लेके जाना है A2N, फिर A3N। ठीक है, यहाँ पे भी AM3, और इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा ये हो जाएगा AMN। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इजी है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कितने टाइप्स हमको मैट्रिक्स के दिए हुए हैं। तो इसमें जो एकदम पहला टाइप है मैट्रिक्स का, उसको हम बोला करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो नाउ व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? सो व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स, if number of rows are not equal to number of columns, then matrix is rectangular matrix, rectangular matrix। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ A। ठीक है, जिसमें वैसे आप इसको ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिंपल A भी लिखोगे, देन इट्स ऑल्सो ओके। 1 2 3 4 5 6। नाउ इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? R1 R2 R3। कितने कॉलम्स है? C1 C2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ B, विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में कितनी रोज है? 2। एक रो है ये R1, दूसरी रो है ये R2। सिमिलरली एक कॉलम है C1, दूसरा कॉलम है C2, तीसरा कॉलम है C3। तो इन दिस केस नंबर ऑफ रो है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गया तो उसको आप क्या बोलोगे? तो वो होता है सेकेंड टाइप, जिसको हम बोला करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये वही सेम जो आप लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ा करते थे ना, जहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल, देन उसको हम स्क्वायर बोला करते थे। इफ इन केस लेंथ एंड ब्रेड्थ आर नॉट इक्वल तो हम उसको रेक्टेंगल बोला करते थे, वही सेम है। ठीक है, सो इन दिस केस स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करोगे? इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स in a matrix are same, then matrix is called स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हम बोला करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ A,
विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2, क्योंकि यहाँ पे 2 रो है R1 R2, 2 कॉलम है C1 C2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 से। अगर मैं यहाँ पे लिखता भी एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितनी रोज है? 3 रो है, R1 R2 R3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? देखो, ये कॉलम है C1, ठीक है, ये कॉलम है C2, ये कॉलम है C3, ये वाला, ठीक है। तो टोटल 3 रो 3 कॉलम है और इक्वल है, इसलिए 3/3 इज द ऑर्डर एंड इसको हम बोला करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे थर्ड टाइप, जिसको हम बोला करते हैं रो मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ठीक है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, इसको हम बोला करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल टाइप है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू 1 2 3, या फिर मैं लिखता हूँ B इज़ इक्वल टू X Y, सो ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक ही रो है, ये सिंगल रो R1, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल रो R1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं A का ऑर्डर लिखूँ तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3, ध्यान में रखना 1 इज़ द रो एंड 3 इज़ द कॉलम, 3 इज़ द कॉलम, 3 कॉलम कैसे होगा? 1 2 3, इसलिए 3। सिमिलरली व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B? ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे एक रो है एंड एक दो कॉलम है, ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। सो द फोर्थ टॉपिक इज कॉलम मैट्रिक्स। देखो ये भी बहुत इजी है, इसमें भी कुछ है नहीं कॉलम मैट्रिक्स में, या इसमें आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक है, आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। बस, तो ये भी इजी है, ठीक है, सिंपल। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता C विच इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिखता D विच इज़ इक्वल टू X एंड Y, तो अगर मैंने लिखा C विच इज़ 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी रोज है? 3, तो 3 रो। कैसे 3 रो? 1 2 3। कितने कॉलम्स है? 1, ठीक है, सो 3/1, सॉरी 1, ठीक है। सिमिलरली इन D इसका जो ऑर्डर है ये हो जाएगा 2/1, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड ओनली वन कॉलम, ठीक है। सो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आई थिंक ये फिफ्थ टाइप है हमारा, ठीक है, फिफ्थ नल मैट्रिक्स, और इसी को बोला जाता है ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सो नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे अ मैट्रिक्स in which every element is zero are called null matrix, ठीक है, और ज़ीरो मैट्रिक्स, सिंपल। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता A विच इज़ इक्वल टू 0 0 0 0, अब देखो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, ये फर्स्ट रो R1 सेकेंड रो R2, फर्स्ट कॉलम C1 सेकेंड कॉलम C2, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2/2 विच इज़ ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, पक्का ना, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? सेम है, इक्वल है। तो ये तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है? ज़ीरो है, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं सी लिखता यहाँ पे 1 0 0 0 अगेन 0 0 0 अगेन 0 0 0 और एक अज्यूम कर लो डी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सो जो सी है मैट्रिक्स ये ज़ीरो मैट्रिक्स है क्योंकि एवरी एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है, इन ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका जो ऑर्डर है ये हो जाएगा 3/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 रो है R1 R2 R3। सिमिलरली 3 कॉलम है C1 C2 C3, है ना, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। लेकिन जो D है ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट अ ज़ीरो मैट्रिक्स। क्यों नॉट अ ज़ीरो मैट्रिक्स? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट ज़ीरो है, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो रहा तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो मैट्रिक्स। हालांकि इसका भी ऑर्डर 3/3 का ही है, ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोला जाता है था वो टाइप था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करूँ, चलो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले ना हम एक काम करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाला अभी हम डिफाइन करेंगे 6th टाइप, ठीक है। सो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। बट बिफोर डायगोनल मैट्रिक्स आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो जैसे देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है बी विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो इन फर्स्ट केस जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्या होता है? एलिमेंट्स सो ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ए ये हो जाएंगे 1 and 4, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट, इनको हम बोला करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सिमिलरली अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिखता हूँ ऑफ बी, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 5 and 9। क्या हो जाएगा? 1 5 9। आई होप ये समझ गया होगा आपको मैंने क्या बोला। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है इन 2x2 मैट्रिक्स या फिर इन मैट्रिक्स से ये हो जाएगा 1 4 एंड इन मैट्रिक्स भी ये हो जाएगा 1 5 9, ठीक है। सो अब आप कैसे डिफाइन करोगे डायगोनल मैट्रिक्स को? सो हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स if all non-diagonal elements are 0 and at least one principal diagonal element is non-zero, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोला करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये ऑल है, ठीक है, ऑल। इस डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उनका बोलना है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारा 6 होना ही चाहिए। सो मैट्रिक्स को जब हम बनाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो बनाना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए विच इज़ इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 1 0 0 0, ये भी है डायगोनल मैट्रिक्स का, क्योंकि देखो उस डेफिनेशन में बोला है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड नॉट बी ज़ीरो और एटलीस्ट वन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ये वाला जो है ये
ये वाले डायगोनल पे एक भी अगर एलिमेंट ज़ीरो नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ सी विच इज़ इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0, ठीक है, देन 0 2 0 एंड 0 0 0। सो इस केस में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले, और यहाँ पे देखो दो एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता डी विच इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस केस में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 1, तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलता यहाँ पे कि E इज़ इक्वल टू, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 1 2 3 0 4 5 6 0, ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से ही है, वो तो ज़ीरो है नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। सो ई इज़ नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल पे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, अदरवाइज वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। सो स्केलर मैट्रिक्स तो मैंने आपको डिफाइन करके दिया था इसके पहले। अब हम डिफाइन करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसको हम बोला करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल टाइप, ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक ये हमारा 7th टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कैसे डिफाइन करोगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all principal diagonal element, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, are unity and rest of the element are zero, then the matrix is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अब तो आपको समझ गया वो क्या होता है, ठीक है। सो ये 1 1 है इसलिए, और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2 का, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको ये टाइप तो बिना पढ़े याद हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सी, एक मैट्रिक्स ले लो 1 0 0 1 0, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो आप भी ऐसे लिखोगे आड़ा तिरछा। सो ना सी इज अ मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 3/3 का है। आई थिंक अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सो 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का, तो ये जो सी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स।